अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन खुशी पाने का मार्ग अपने भीतर है। दूरियां अक्सर यह एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि लोग हमेशा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद करें। लोग स्वार्थी हैं और अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने सुख को दूसरों से पहले रखना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सुख दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलता है। जब मनुष्य का हृदय आहत होता है, तब वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर विश्वास करता है और न ही किसी से प्रेम की कोई अपेक्षा रखता है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं, तब वे दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। तकलीफ का असली अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस हो, बल्कि यह है कि जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, परंतु जुबान खामोश रहे और समझने वाला कोई ना हो। यही सबसे बड़ा दुख है, जब तुम चीखना चाहते हो पर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता। सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है, लेकिन उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं पर, क्योंकि हम ही थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया और हम ही थे जिन्होंने उसे अपने करीब आने दिया। कोई भी नशा, चाहे वह शराब का हो या किसी गलत इंसान का, यदि उसकी आदत लग जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सोच समझकर चुनो कि किससे जुड़ना है और किसे दूर रखना है। जो व्यक्ति न उधार लेने का आदी हो और न ही किसी की खुशामद करता हो, वह इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। शब्द केवल अर्थ देते हैं, परंतु लहजा भावनाओं को दिल तक पहुंचा देता है। जादू शब्दों में नहीं, बल्कि उन्हें कहने के तरीके में होता है। मीठे शब्द भी यदि गलत लहजे में कहे जाएं, तो उनका अर्थ नकारात्मक हो जाता है। प्रकृति ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हमें बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो केवल बोलता है और सुनता नहीं, वह कभी सीख नहीं पाता। बेवकूफ की अक्ल उसकी जुबान के पीछे छुपी होती है। वह पहले बोलता है, फिर सोचता है। लेकिन बुद्धिमान की जुबान उसकी बुद्धि के पीछे होती है। वह पहले सोचता है, फिर बोलता है। यही अंतर है समझदारी और मूर्खता में। हमारी कई इच्छाओं के पीछे हमारी बदकिस्मती छुपी होती है, इसलिए ईश्वर उन्हें पूरा नहीं करता। लेकिन हम इसे अपना दुर्भाग्य समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं। परंतु सत्य यही है, कभी कभी वही अच्छा है जो नहीं मिला। बदनसीब कौन होता है? वह नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह जो अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि उसे और क्या चाहिए, वह कभी अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए संतोष रखो, अपने जीवन को प्रेम और धैर्य के साथ जियो और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। यही वास्तविक सुख है। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है, और हम ठुकराए हुए लोग हैं जिनके लिए कोई खास रास्ता नहीं था। लेकिन जब कोई हमें अहमियत देने लगे तो हम उसे अपना समझ लेते हैं। यही हमारी ताकत और कमजोरी दोनों होती है कि हम जल्दी से किसी को अपना बना लेते हैं। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्ममूल्य यही तय करते हैं कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और उन्हें किसी भी गलतफहमी या अन्याय का गहरा असर होता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए आज को जियो, क्योंकि यही हमारे पास है और यही हमारी असली संपत्ति है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्चाई कभी दर्द देती है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। क्योंकि जब तुम किसी से दिल से मदद करते हो तो तुम्हारी नीयत और प्यार ही सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि जब तक कोई तुमसे कुछ चाहता है वह तुम्हारे पास होता है, लेकिन जैसे ही वह चीज खत्म होती है तो वह इंसान भी खत्म हो जाता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं
जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन यह बदलाव हमें मजबूरी में नहीं, अपनी पहचान और आत्मविश्वास की तलाश में होता है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। यह सच्चाई है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी लाभ के सिर्फ प्यार और सम्मान पर चलते हैं। अजीब दुनिया है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का मजा है। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। किस्मत भले ही ना हो मेरे पास, लेकिन काबिलियत तो है, और इसलिए मुझे किस्मत से ज्यादा यकीन खुद की मेहनत पर है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जिसे सब कुछ मिल रहा है, कल वही खाली हाथ रह सकता है। इसलिए जब वक्त तुम्हारे साथ हो तब भी विनम्र रहो, क्योंकि अगर वक्त ने करवट ली तो वही लोग जो आज सर पर हैं आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज के युग में रब का स्थान भी पैसे और पद ने ले लिया है। अब रिश्ते भावनाओं से नहीं, हैसियत से नापे जाते हैं। कर्म कितने भी दूषित हों, अगर जेब भरी है तो लोग तुम्हें महान मानने में देर नहीं करेंगे। यही है कलयुग, जहां अच्छाई अपने ही भार से टूटती है और बुराई ताकत बनकर राज करती है। कुछ लोग रिश्तों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक फायदा मिले साथ निभाते हैं, और जब काम निकल जाए तो छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन जो दिल तोड़ते हैं वे खुद कभी जुड़ नहीं पाते। किसी के जाने का दुख सिर्फ उसकी गैर मौजूदगी में नहीं होता, बल्कि उन अनकही बातों में होता है जो उसके साथ छूट जाती हैं। कोई यह नहीं जान पाता कि किसी मुस्कान के पीछे कितने हादसे छिपे हैं, कितनी अधूरी यादें आज भी सांस ले रही हैं। जब एक लंबा वक्त बीत जाता है तब शिकायतें मिट जाती हैं। जो रह जाता है वो सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई ये है कि जो इंसान सबका साथ देता है वही अपने सबसे बुरे समय में सबसे ज्यादा अकेला होता है। लेकिन फिर भी गुलामी की पत्तों पर सजने से बेहतर है अपनी मौज में फकीरी ओढ़ लेना, क्योंकि जो खुद की रोशनी में जीना जानता है उसे किसी और की चमक की जरूरत नहीं होती। प्यार सभी को चाहिए, लेकिन जो इंसान तुम्हारे दर्द को अपना बना ले वही सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब मोह के खेल हैं, जहां स्वार्थ छिपा होता है और जुड़ाव सिर्फ दिखावे का होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के नहीं होते। उनका दिल भी सीमित होता है और वक्त भी, और वे उसे वहां देते हैं जहां उन्हें सच्चाई मिले। याद रखो, अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त था उसका अकेलापन, उसका अपमान और वो अन्याय जो उसकी अच्छाई के बावजूद उसके साथ हुआ। इसी तरह जब अच्छाई को लगातार ठुकराया जाता है तो वह चुप हो जाती है, और जब अच्छाई चुप हो जाए तो समझ लेना कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। फिर वहां से न्याय की शुरुआत होती है, और न्याय चाहे देर से आए, आता अवश्य है। मेहनत करो, लेकिन रुकना नहीं। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, किसी के सामने झुकना मत। सच्ची ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान और प्रयास में है। तमाशा करना या हर किसी को अपने दर्द का हिस्सा बनाना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहना उससे भी कठिन। ऐसे समय में खुद को संभालो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई रिश्ते टूटने से बचाए जा सकते हैं यदि हम यह समझ लें कि सामने वाला गलत नहीं है, वह सिर्फ हमारी उम्मीदों से थोड़ा अलग है। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचने या महसूस करने वाला नहीं होगा। याद रखो, मीठा बोलने वाले लोग हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होते। जैसे शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक मार सकती है, वैसे ही मीठी बातें करने वाले लोग कभी कभी छल कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपना विश्वास सोच समझ कर दो। कभी लोभ या अभिमान के कारण अपनी सच्चाई से दूर मत हो। जब तुम सही मार्ग पर हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम अपने स्वार्थ में फंस जाओ तब यह समझो कि तुम्हारा अंत करीब है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, इसे संतुलन में रखना है तो तुम्हें चलते रहना होगा। अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय के साथ रिश्ते और लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। दुनिया में सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे स्वास्थ्य और खुशियों की परवाह करता है।
जो थोड़े में संतुष्ट रहता है वही असली खुशी का मालिक है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है, इसीलिए खुलकर बोलो, लड़ लो, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मत छोड़ो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि धक्का देने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इसीलिए मजबूत बनो और अपने रास्ते पर डटे रहो। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगे तो उसे चाहो, लेकिन प्यार का नाम देकर उस रिश्ते पर बोझ मत डालो। प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन सच्ची चाहत कभी खत्म नहीं होती। अपनी भावनाओं को संभालो और ध्यान रखो कि जिंदगी में जो सच्चा है वह समय और कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक गाड़ी सही पटरी पर होती है तब तक सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता जरा सा कठिन हो जाता है तो कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। लोग सुविधा के साथ ही होते हैं, संकट के नहीं। सरल मन वाले लोगों को अक्सर ठगा जाता है, और तब तक ठगा जाता है जब तक कि वह अपनी सरलता को छोड़ न दे। लेकिन याद रखना, सरल होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो दुनिया की चालाकियों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। चाहने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाले बहुत कम। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रिश्ता नसीब से मिलता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी नींद और आलस्य पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिश्ता भावनाओं की गहराई तक पहुंच जाए वह वापस सतही नहीं हो सकता। यदि सच में सफलता चाहिए तो मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो और अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा तो नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। अकेले रहना सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद इसका नशा हो जाता है। आत्मनिर्भरता की आदत जिसे लग जाए वह किसी सहारे की तलाश नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि पुराने लम्हे वापस मिल जाएं, क्योंकि उनमें सुकून था, लेकिन अतीत लौट कर नहीं आता। हमें ही अपने वर्तमान को संवारना होगा। अगर सच में सफलता चाहिए तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। आत्मसंयम ही वास्तविक शक्ति है। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं, लेकिन यदि यही प्रेम जीते जी दिया जाए तो शायद वह व्यक्ति कुछ दिन और जी लेता। इसलिए जिनसे प्रेम करते हो उनकी कद्र अभी करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने को बेताब थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर बैठा भूखा व्यक्ति उन्हें दिखा ही नहीं। सच्ची भक्ति केवल मूर्ति पूजन में नहीं बल्कि जीवों की सेवा में भी है। अकेले चलने से ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में दिमाग भी होता है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ आपको गलत दिशा में ले जाते हैं बल्कि आपके भीतर की सच्चाई को भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी दर्द से भागना मत, क्योंकि एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर वह इंसान खुद बदल जाता है। यही तुम्हारी ताकत है जो हर दर्द और चुनौती से जूझने की क्षमता देती है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ छोड़ने का सोच रहे हो तो यह याद रखना, तुम्हारी कमियों में हमेशा कुछ सीखने को होता है। ये कमियां ही तुम्हें बेहतर बनाती हैं। जब तक तुम उनसे भागते नहीं हो तुम उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखते हो। इस दुनिया में तो हमारा मिलना तय था। जैसा एक शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना, लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस होता है, दुख वह बेच नहीं सकता और सुख वह खरीद नहीं सकता। अगर तुमने रिश्ता बनाया है तो उसे निभाओ। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे, लेकिन अंत में तुम्हें मनाएंगे। तुम जान लो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यही तो सच है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। तुम्हारी खुशी से नहीं बल्कि गम से भी रिश्ता है मेरा। तुम जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा हो और यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। वह तुम्हें क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो यादें मिटती नहीं, वे हृदय में बस जाती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है उससे यह अपेक्षा मत रखो कि वह दूसरों के सामने तुम्हारी प्रशंसा करेगा, क्योंकि नीयत वही रहती है
बस शिकार बदलते रहते हैं। जीवन के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वही होता है जो एक सबक दे जाए। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन जो गिरकर उठना सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अक्सर लोग कहते हैं बस जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उस जरा सी बात के पीछे न जाने कितनी अनसुनी तकलीफें और अनदेखे दर्द होते हैं। क्योंकि हर इंसान की सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाए तो रिश्ता नहीं बल्कि आत्मसम्मान टूटता है। ईश्वर से यह मत कहो कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों को यह बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। विश्वास में असीम शक्ति होती है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन की हर कठिनाई को परास्त कर सकता है। कभी कभी अपने ही अपनों के द्वारा रचे गए षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, जो दिल को साफ रखता है लोग अक्सर उसे कमजोर समझने लगते हैं। यह दुनिया उन लोगों को नादान समझती है जो छल कपट से परे होते हैं। जब किसी के जीवन में नए लोग आते हैं तो वह अक्सर पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है, पर जो संबंध सच्चे होते हैं वे समय की धूल से धुंधले नहीं होते। सत्य को कहो, स्पष्ट कहो, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या ना लगे। सुंदर झूठ बोलने से बेहतर है कटु सत्य बोलना, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः विजयी होता है। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो तुम उनमें बीज बो दो, फिर जब समय आएगा तो तुम ही उन पौधों के फल खाओगे। नकारात्मकता का उत्तर सकारात्मकता से देना ही सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारा परिवार कितना अमीर है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा परिवार कितना खुश है यह अधिक मायने रखता है। धन से सुख खरीदा जा सकता है पर शांति नहीं। प्रेम से घर बनता है, धन से केवल इमारतें। हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उसे केवल उन कमजोरियों से मत आंको, क्योंकि यदि तुम किसी की बुराइयां देख सकते हो तो उसके भीतर की अच्छाइयां भी देखने की दृष्टि विकसित करो। जो इंसान सच्चे हृदय से तुम्हारा होता है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, फिर चाहे उसका वक्त कैसा भी चल रहा हो। रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि तवज्जो के मोहताज होते हैं। जहां सच्चा लगाव होता है वहां समय नहीं निकाला जाता बल्कि दिया जाता है। जब जमाना मुझे मुश्किलों में डालता है तब मेरा रब हजार रास्ते खोल देता है। यही ईश्वर की कृपा है। वह हमें कभी भी निराश नहीं करता, बस हमारी परीक्षा लेता है। जो तकलीफें इंसान अकेले सहता है वही उसकी सोच, समझ और व्यक्तित्व को आकार देती हैं। जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख पाने के बाद भी गलत राह पर नहीं जाता, जो हर परिस्थिति में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। हार एक सबक है जो तुम्हें खुद को सुधारने का मौका देती है। जो हार से सीख लेता है वह जीवन में कभी भी वास्तव में हारता नहीं। ध्यान रखना, दुनिया में जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ मत दो, क्योंकि जिसको जरूरत से ज्यादा मिलता है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास पहले से था। मेरी हर खुशी की वजह मेरी मां होती है, लेकिन एक दिन मुझे इतना सफल होना है कि मेरी मां की खुशी की वजह मैं खुद बन जाऊं। यही जीवन का सबसे पवित्र उद्देश्य है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई अपना चाहिए होता है, वरना जब कोई पूछता है कैसे हो तो बस अच्छा हूं कहना पड़ता है, चाहे मन अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो। बचपन के वे पुराने खिलौने जब अलमारी में मिले तो मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुझे ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का। और आज जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि मासूमियत और सुकून केवल बचपन में ही था। हमने भी किसी के लिए हर हद पार कर दी थी और फिर उसी ने हमें हद में रहना सिखा दिया। यही दुनिया का खेल है। जिसे तुम सबसे ज्यादा मान देते हो कई बार वही तुम्हें सबसे कम समझता है। धोखा देने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है, क्योंकि झूठा प्रेम सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि आत्मा तक को घायल कर देता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपना आधार बनाओ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। जीवन वही समझ सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। लेकिन इस दुनिया का सच यह है कि जब जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है।
लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। पर याद रखो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर मां बाप केवल एक बार। जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हर पल को खुलकर जियो। किसी भी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखना भी बंद कर देता है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा साथी और हमदर्द केवल तुम्हारा आत्मबल है। हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज की दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। लोगों को केवल समय की नहीं बल्कि अपनी सच्ची जगह की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। अगर तुम जीवन को किसी एक बात या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो तो वह तुम्हें दुख और असंतोष का कारण बना देता है। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के दौर में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले प्यार, झूठे दिखावे और मतलबी रिश्तों से भरे हैं। सहनशीलता एक खिंचावदार रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखकारी होगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। बोलने की आदत तुम्हें और झूठ में उलझा देती है, लेकिन सच बोलो, क्योंकि जो समझदार है वह तुम्हें समझेगा। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर हमेशा मधुमक्खियां बैठती हैं, नकली फूलों पर नहीं। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। सच्चे बनो, सरल रहो और अपने कर्मों से अपना मार्ग प्रशस्त करो। जो गिरकर फिर से उड़ सका वही वास्तव में जीवित है। इस दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छा व्यक्ति अपने दिखावे से नहीं, अपने कर्म और स्वभाव से पहचाना जाता है। मित्र वही है जो भीड़ में तुम्हें खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रातों की नींद छीन ले। आज का समय ऐसा है कि पूजा पाठ के तुरंत बाद लोग अपने फोन की ओर ऐसे भागते हैं जैसे प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करने का OTP भेज दिया हो। स्वभाव इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। तुम चाहे कितने भी दूर हो, अगर स्वभाव अच्छा है तो तुम किसी न किसी के दिल में बसे रहोगे। नाराजगी भी उन्हीं से होती है जिनसे उम्मीद होती है। गैरों से कौन नाराज होता है? दुनिया में जितनी जल्दी इंसान की सोच बदलती है उतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती। तुम्हारे किरदार से अगर खुशबू आए तो वही सच्ची उपलब्धि है। संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सोच ही तुम्हें बादशाह बना सकती है। प्यार वह है जो सम्मान के साथ हो, और रिश्ता वह है जो सच्चाई पर टिका हो। झूठ पर टिके रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। दिल और जज्बातों के रिश्ते सिमट रहे हैं, और जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं वे टिकना मुश्किल है। कभी किसी पर दोबारा विश्वास करने से पहले सोचो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जिंदगी में जो तुम्हारे लिए खुद रो पड़े उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। अपनी शांति और खुशी के लिए यह सबसे बड़ा कदम होगा। दुनिया का दस्तूर है कि लोग तुम्हें रुलाएंगे, लेकिन तुम इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन जाएं। सावधान रहो, यह दुनिया केवल तुम्हारे एक दिन की नहीं, तुम्हारे हर क्षण की परीक्षा लेती है। तुम सोचते हो कि आज किसी को समय देकर कुछ खोया नहीं, लेकिन कई बार वही लोग तुम्हारे कल को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते को उतनी ही जगह दो जितनी वो सच्चाई से निभाया जाए।
निभाने वाला भी बस एक बहाने की तलाश में होता है और छोड़ने वाला भी। फर्क सिर्फ इरादे का होता है। जिसका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, वही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि उसकी भावनाएं दिखावे की नहीं, भीतर से निकली होती हैं। पर तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो। चाहे दुनिया स्वार्थी हो जाए, तुम अपने लोगों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो, क्योंकि ईश्वर कभी किसी सच्चे इंसान के साथ बुरा नहीं करता, बस समय से उसकी परीक्षा लेता है। और बुरा वक्त जब आता है तो याद रखना, वह किसी भी मोड़ पर जिंदगी को नया रंग दे सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि सूरज भी रोज डूबता है और सुबह उनकी भी होती है जो कल तक अंधेरे में थे। इसलिए स्थायी कुछ नहीं, केवल कर्म और सत्य स्थायी हैं। भोले बनो, पर अपनी आवाज को कभी मत खोने दो। सुनो सबकी, पर निर्णय अपना खुद का लो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिश्तों के बाजार में सबसे ज्यादा अकेला वही रहता है जो दिल से भी साफ होता है और जुबान से भी। लेकिन यही लोग वो धन हैं जो समय के साथ और मूल्यवान हो जाते हैं। मैं उस व्यक्ति को महान मानता हूं जो शिक्षित होने के साथ साथ मानवीय भी हो, क्योंकि केवल पढ़ा लिखा होना पर्याप्त नहीं। अगर उसमें संवेदना नहीं तो वह ज्ञान नहीं, छल है। कुछ लोग बस हवा के साथ बह जाते हैं, जिधर बहाव उधर उनकी सोच। पर यह काम जीवित आत्माओं का नहीं, कचरे का होता है। तुम्हारी रीढ़, तुम्हारे विचार और तुम्हारा आत्मबल वही है जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है। संपत्ति हमेशा साथ नहीं देती, पर सच्चा मित्र जीवन भर साथ निभाता है। इसलिए धन से अधिक मित्रों को संजो, क्योंकि सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा आत्मबल बन जाए। सम्मान उन्हें दो जो तुम्हें सम्मान दें। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। और अगर तुम हैसियत देखकर सर झुकाते हो तो वह नम्रता नहीं, कायरता है। झुको, पर सत्य के आगे। झुको, पर प्रेम और करुणा के आगे, क्योंकि वहीं सच्ची शक्ति है। सच की राह कठिन हो सकती है, पर अंत हमेशा उजाले में ही होता है। इसलिए डटे रहो, झुको मत और भरोसा रखो। ईश्वर देख रहा है और समय सबका हिसाब बराबर करता है, क्योंकि यह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। वक्त दिखता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी का हर मोड़ कुछ नया सिखा देता है। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हमें किसी के सही या गलत होने से ज्यादा यह समझना होता है कि हम खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब तक आप में असफल होने का साहस न हो, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ना मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, यह दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा प्रेम रूह से जुड़ा होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और सोच में सत्य, प्रेम और समर्पण का समावेश करना है। मनुष्य यह सोचता है कि भगवान के नाम का जाप और कर्म कांड उसे सुखी बना देंगे, लेकिन जब तक आत्मा से भक्ति न हो तब तक यह केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो लोग पूजा करते हैं लेकिन अपने कर्मों में सच्चाई, दया और निष्काम भाव नहीं रखते, वे कभी भी पूर्ण शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तब सार्थक होती है जब आप अपने भीतर के दोषों को दूर करने का प्रयास करें और हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी को समझें। कई बार जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वे शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में दुख क्यों है। उन्हें समझना होगा कि उनका दुख भगवान का दंड नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लाने का संकेत है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं जो हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है इन कठिन परिस्थितियों में अपने मन को शांत और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। जो भगवान का नाम नहीं लेते और केवल भौतिक सुखों की चाह में लगे रहते हैं, उनका सुख केवल क्षणिक होता है।
वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। जैसे पेड़ को ऊपर तक बढ़ने के लिए गहरी जड़ें चाहिए, वैसे ही सच्ची भक्ति के लिए स्थिरता, धैर्य और निष्ठा चाहिए। यह सोचना कि केवल पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, भक्ति का अपमान है। जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं वही सच्चे भक्त हैं। हर दिन अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चाई का अभ्यास करें। जब आप हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखेंगे और अपने प्रयास जारी रखेंगे, तभी सच्ची भक्ति का आनंद प्राप्त होगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है वही सच्चा भक्त है। जो हर बार गिरकर उठता है और भगवान पर भरोसा रखता है वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। याद रखें, भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आपके भीतर की शुद्धता और कर्मों में है। जो अपने मन, वाणी और कर्म को एक रखता है वही भगवान का सच्चा प्रेमी है। सच्चा बल केवल बाहरी सामर्थ्य में नहीं होता बल्कि आत्मा के संयम में होता है। जब कोई निर्धन होकर भी दान करता है, जब कोई क्रोध की ज्वाला में सच कहने का साहस रखता है और जब कोई शक्ति होते हुए भी क्षमा करता है, तब वह केवल मनुष्य नहीं, आत्मा के ऊंचे स्तर पर स्थित होता है। ये ही वे गुण हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं, क्योंकि इनसे ही मानवता का वास्तविक तेज प्रकट होता है। तुम स्वयं को गले नहीं लगा सकते, न ही अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसी कारण एक दूसरे के लिए जीना ही जीवन की सबसे सुंदर परिभाषा है। यह संसार अकेले जिया जा सकता है, पर अकेले जिया गया जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए जो लोग तुम्हें हृदय से चाहते हैं उन्हें समय दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, पर सच्चे रिश्ते समय के थपेड़ों में भी अडिग खड़े रहते हैं।